Hello friends, welcome to Mission IS. So in this lecture, in this video, you will get the most expected MCQ for upcoming UPSC prelim exam. The first question regarding the new economic policy. First Prime Minister, the Prime Minister first statement, Prime Minister Manmohan Singh was the father of new economic policy. Second, the new economic policy intended to bring down the rate of inflation. तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो. तो इसका आंसर है सी. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पीछे जो मास्टर माइंड पर्सन थे वो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे. तो फ्रेंड्स, अभी अनअकैडमी पे ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट चल रहा है. आज आखिरी दिन है दोस्तों, इस सुनहरे अवसर का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए. अनअकैडमी पे देखिए, अनअकैडमी ड्यूरिंग दिस कोरोना काल, ड्यूरिंग कोविड-19 के दौर में जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो इस पे अनअकैडमी पे इंडिया के जितने भी ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस है उसके टॉप एजुकेटर्स, उसके टॉप लेक्चरर्स अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं. उनकी मदद से आप अपने डिफ़िकल्ट टास्क को आसान कर सकते हो, क्योंकि वो आपके हर डाउट्स, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. एक मुकम्मल, एक कंप्लीट सिलेबस आपका कवरेज किया जाएगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए. ओके, ये टॉपर्स है जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया, तो आप भी नेक्स्ट वन हो सकते हो. तो ऑलमोस्ट दिस ईयर 143 लर्नर्स ने अपनी मंजिल को पाया अनअकैडमी की हेल्प और गाइडेंस से. ये टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जो कि आपके डिफ़िकल्ट टास्क को आसान करते हैं. तो ये कोड यूज़ कर सकते हो आप, MIYT10. अभी आप देखिए 20% डिस्काउंट. तो जो भी सपोज एटलीस्ट 1 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आप, तो आपको अनअकैडमी 20%, लगभग 20% का छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है. लेकिन ये डिस्काउंट कभी तभी एप्लीकेबल होगा तब आप इस कोड का यूज़ करोगे, MIYT10. इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो. ओके, तो अनअकैडमी पे अगर आप 1 साल का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो दोस्तों, तो आपका GS प्लस मेंस, प्रीलिम प्लस में प्रीलिम का GS, मेंस का प्रीलिम, मेंस प्रीलिम एंड मेंस दोनों ही स्टेप्स का मुकम्मल जनरल स्टडीज़ का सिलेबस कवरेज किया जाएगा. इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग शामिल है. इसके अलावा ऑप्शनल भी आप ले सकते हो. और अनअकैडमी आपको लोन भी दे रहा है 0% इंटरेस्ट रेट एंड नो प्रोसेसिंग फ़ीस पर. यानी कोई इंटरेस्ट रेट देना नहीं है आपको. जो भी आपका टोटल फीस बनता है उसको महीने वाइज या 6 महीने या क्वार्टरली वाइज पे करना है. ओके, तो आने वाले कॉम्बैट में इनरोल करना ना भूले इस कोड का यूज़ करके. क्योंकि देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी पे दे रहा है. अनअकैडमी ही प्रोवाइड करता है. डेली अनअकैडमी पे सुबह 10 बजे स्टैटिक पोर्शन पे क्विज़ेस होते हैं, टेस्ट होता है. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे टेस्ट होता है. और रात में, शाम में 7:30 बजे करंट अफेयर्स पे होता है. तो उसका भी इनरोलमेंट करने के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो, MIYT10. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीज़न बिहाइंड द इकोनॉमिक क्राइसिस. जो 1991 से पहले जो क्राइसिस हुआ था, यानी हमारा इन्फ्लेशन रेट 17% तक पहुंच गया था, वो किस कारण पे था. इतनी 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट एंड वीपी सिंह गवर्नमेंट ने दैट्स 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था टू वेविंग ऑफ द लोन्स ऑफ द ऑल फार्मर्स. किसानों के कर्जे माफ़ करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लिया था. सेकेंड स्टेटमेंट, चंद्रशेखर वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज टेन्यूर. चंद्रशेखर जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके टेन्यूर में 17% तक के इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर पहुंच चुकी थी. तो कौन से स्टेटमेंट राइट है, आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हो. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. क्योंकि चंद्रशेखर गवर्नमेंट और वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से हमारे जितने भी सोने यानी गोल्ड रिजर्व है उसको दावे पे लगाकर, ज़मानत पे रखकर बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था. और उस लोन के पैसे से किसानों का लोन माफ़ कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, कैश अमाउंट बढ़ गया और इन्फ्लेशन रेट 17% तक पहुंच गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. मेन ऑब्जेक्टिव जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, लिंकिंग द इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की अर्थव्यवस्था को ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना. सेकंड, इंडियन इकोनॉमी वाज ब्रॉट इन ट्यून विद द ग्लोबल मेन स्ट्रीम. तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में आंसर दे सकते हो. इसका आंसर है सी, दोनों ही स्टेटमेंट राइट है. नेक्स्ट, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमूव्ड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सेकंड, ही रेस्ट्रिक्टेड द लाइसेंस सिस्टम टू 18 इंडस्ट्री. 18 इंडस्ट्री तक लाइसेंस की सीमा सीमित कर दी. दोनों ही स्टेटमेंट राइट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट.
क्योंकि देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे ही नरसिम्हा राव गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 1991 में, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी जो कि एक वेल नोन एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके पास डॉक्टरेट है इकोनॉमिक में, पीएचडी डिग्री है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया। जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंस राज सिस्टम थे, उसको ख़त्म किया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि एलपीजी सिस्टम को राइज किया गया, जिसके तहत इंडस्ट्री पे से रेस्ट्रिक्शन रिमूव किए गए। सिर्फ 18 इंडस्ट्री ऐसी छोड़ दी जिनके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी था। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से लिंक कर दिया गया, जिसके तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्रास्टिकली बढ़ा हमारे देश में। और हमारा ना सिर्फ हमने लोन फेड़ा, जो 10,000 करोड़ रुपए का लोन चंद्रशेखर और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने लिया था, बल्कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा, हमारे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा। तो आई होप फ्रेंड्स यू एंजॉय दिस MCQ टेस्ट सीरीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।